हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 2 ऑफ व्हेन द फोन रिंग्स, जिसके शुरुआत में सायन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है आज से पहले मैं किसी मैन के लिए इतना क्यूरियस नहीं हुआ जितना मैं तुम्हारे लिए हूँ, तो मैं किसी भी हाल में तुम्हें पकड़ के जरूर रहूंगा। तो होंगुई थोड़ा सा घबरा जाती है, इतने में ही टाइम ओवर हो जाता है और वो फोन को कट कर देती है। बट उसे ये डर था कहीं 10 मिनट से ज्यादा ना हो गए हो और उसे लोकेशन पता ना चल जाए। बट जो भी हो, जैसे ही वो बाहर आती है वो सायन को देखकर और घबरा जाती है और उससे छुप कर जाने वाली होती है। सायन उसे देख लेता है। देन जैसे वो उसके पास आ रहा होता है उसे डर लग रहा होता है कि कहीं से पता तो नहीं चल गया कि वो मैं ही। देन वो उसे किसी रूम में लेकर जाता है और फोन मांगता है, तो वो एकदम से घबरा जाती है। तो वो कहता है जल्दी अपना फोन निकालो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मीन्स वो टाइपिंग करके ही बता सकती थी ना, इसीलिए। देन वो उससे एक्सीडेंट के बारे में पूछता है, तो वो बताती है 7 से 8 के बीच में ये एक्सीडेंट हुआ था। तो वो गुस्से में कहता है तो तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। अच्छा ये बताओ तुमने उसका चेहरा देखा, वो कैसा दिखता है? तो वो कहती है उसने मास्क लगाया हुआ था तो मैं नहीं देख पाई। देन वो उसके हेड पे वो निशान देखता है और उसकी ड्रेस को खोल के नेक के पास भी देखता है और पूछता है क्या ये उसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ था? तो वो कहती है हाँ। देन वो उससे कहता है मैंने तुमसे बोल रखा है ना तुम्हें अपने साथ बॉडीगार्ड रखने चाहिए, और ये कह के वो वहां से चला जाता है। देन वो फीमेल बॉडीगार्ड के पास कॉल करता है कि वो होंगुई के साथ ही रहे। देन वो उस किडनैपर को पता लगाने के लिए फिर से कॉल करता है और बोलता है इस पार्टी में जितने भी लोग हैं उनकी लिस्ट मुझे चाहिए, और 7 से 8 के बीच में जितने भी एक्सीडेंट हुए उस रात उसकी मुझे फुटेज चाहिए, चाहे जो भी हो। शायद इसी से मुझे कुछ पता चल जाए कि वो किडनैपर कौन है। देन हम देखते हैं होंगुई को, जो कि रिकॉर्डिंग को बार बार सुन रही होती थी बिकॉज उसमें सायोन घबराया हुआ था और वो थोड़ा सा हकला के बोल रहा था। तो वो हंसने लग जाती है और बोलती है ओह तो सायोन डरता भी है। देन वो वही बात याद करती है कि सायोन उसके नेक और हेड पे वो निशान देख रहा था। देन वो कहती है मैं ये क्यों सोच रही हूँ, वैसे शायद उसे पसंद नहीं है कि कोई भी उसकी चीज को ऐसे हानि पहुंचाए। इतने में ही डोरबेल बज जाती है, तो वो फटाफट से उस मोबाइल को अपने पर्स में रख लेती है। तो वहाँ पर सायोन आता है और बोलता है मुझे तुम्हारी कार की चाबी चाहिए। जैसे वो उसके पर्स के पास आने लगता है वो अपना हाथ रख लेती है और उसके ऊपर ही सायोन अपना हाथ रख देता है। देन वो खुद पर्स में से चाबी निकाल के देती है और रिलीफ फील करती है कि शुक्र है उसने इस पर्स में नहीं देखा कि उसके पास ही वो मोबाइल है। देन वो फिर से पैनिक हो जाती है कि उसने कार की क्यों मांगी, और वो फटाफट से अपने रूम से भागती है। और सायोन उसकी कार की हालत को देखकर समझ जाता है कि उस दिन कुछ बुरा ही हुआ था और कार को चेक करता है जिसमें से नाइफ के निशान भी मिलते हैं। देन वो वॉइस बॉक्स को चेक करने लग जाता है और होंगुई भागी भागी आ रही होती है बिकॉज उसने गुस्से गुस्से में किडनैपर से कहा था कि उस कमीने को फोन करो, वो मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचती है सायोन कार से बाहर निकलता है और बोलता है तुम इस कार को यहाँ तक कैसे लेकर आई? देन वो बताती है कि मैंने ट्रक बुलाया था। देन वो उससे कहता है इसका वॉइस बॉक्स काम क्यों नहीं कर रहा है? तो वो एकदम से रिलीफ फील करती है, थैंक गॉड इसका वॉइस बॉक्स काम नहीं करना, वरना वो तो गई आज का। तभी वहां से एक बहुत स्पीड से बाइक आ रही होती है जो कि होंगुई से टकराने ही वाली थी। सायोन उसे बचा लेता है और बोलता है तुम देखकर नहीं चला सकते? तो वो सॉरी बोलता है और वहां से चला जाता है। देन वो होंगुई से जॉब को छोड़ने के लिए बोलता है, तो होंगुई टाइपिंग करती है तुम्हारी मॉम ने भी मुझसे कहा था कि मैं जॉब को छोड़ दूं, लेकिन मैं जॉब नहीं छोड़ना चाहती, प्लीज मुझे काम करने दो। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन तुम हमेशा अपने साथ फीमेल बॉडीगार्ड रखोगी, ओके? तो वो कहती है क्या ये जरूरी है? क्या तुम पब्लिक को ये दिखाना चाहते हो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? तो प्लीज मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये कह के वो वहां से चली जाती है। देन वो फिर से कॉल करता है कि कार के वॉइस बॉक्स को चेक किया जाए और जल्द से जल्द इसे सही करवाया जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सायोन अपनी मॉम के साथ होता है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, बट उनके बीच में लाइक फॉर्मल रिलेशन था। देन वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आपने होंगुई को ये क्यों कहा कि वो जॉब छोड़ दे? आपको तो पता ही है कि ये एक फोर्स्ड मैरिज है, तो वैसे ही वो परेशान, तो वो जो करना चाहती है उसे करने दीजिए, उसे परेशान मत कीजिए। देन वो उससे पूछता है मॉम ये बताइए कि अपनी फैमिली में किस किस को इस मैरिज के बारे में पता है? देन वो उन्हीं सब का नाम बताती है जो कि उन दोनों की फैमिली में है। तो ये सुनकर सायोन बहुत ही शॉक्ड होता है बिकॉज फैमिली के अलावा तो किसी को पता ही नहीं है, मीन्स जो वो किडनैपर या वो जो भी है वो फैमिली का ही मेंबर है। देन हमें दिखाया जाता है कोर्ट का सीन जिसमें एक हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई हो रही थी। तो जो वाइफ थी वो साइन लैंग्वेज में ही बात कर रही थी और होंगुई इसकी बात को एक्सप्लेन कर रही थी और उससे बातें कर रही थी, और उन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा था। उसी साइड सायोन वो फुटेज देखता है लेकिन उसमें उसे कुछ खास दिखा नहीं। तो वो उस बंदे से बोलता है इस फुटेज में तो कुछ है ही नहीं, मीन्स हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है अभी तक। तो वो कहता है क्यों ना हम ये पुलिस को केस दे दे। तो वो कहता है तुम्हें पता है मेरी वाइफ कौन है? क्या तुम उससे कभी मिले हो? तो वो मना कर देता है। देन सायोन कहता है इसी वजह से मैं पुलिस में ये केस नहीं देना चाहता, क्योंकि पब्लिक तो क्यूरियस है ही मेरी वाइफ कौन है ये जानने के लिए, तो सबको पता चल जाएगा और उसे फिर से परेशानी झेलनी पड़ेगी। वो कहता है सॉरी बॉस मुझे ये पता नहीं था। देन होंगुई की बॉडीगार्ड सायोन के पास मैसेज करती है कि होंगुई का काम खत्म हो चुका है। देन वो उसे पिक करने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर झगड़ा होने लग जाता है, तो उसकी बॉडीगार्ड वहाँ पर चली जाती है। देन हमें फुटस्टेप दिखाए जाते हैं किसी बंदे के जो कि होंगुई के पास जा रहा था और होंगुई वॉशरूम में थी। देन वो उन फुटस्टेप्स की आवाज को सुनती है और झुककर देखती है तो वहाँ पर किसी की परछाई थी। तभी उसे उस किडनैपर के फुटस्टेप्स याद आ जाते हैं, तो वो घबरा जाती है कहीं ये वही किडनैपर तो नहीं है। और उसी साइड झगड़ा शांत हो चुका था, तो उसकी बॉडीगार्ड एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि होंगुई कहाँ पर गई, और वो उसे हर जगह ढूंढने लग जाती है बट उसे होंगुई कहीं दिख ही नहीं रही थी। तो वो सायोन के पास मैसेज करती है कि होंगुई यहाँ पर नहीं है। तो वो फिर से पैनिक हो जाता है और बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना कि उसके साथ ही रहना, अब उसे फटाफट से ढूंढो। और तभी अचानक से उसका मैसेज आता है कि वो किसी लड़के के साथ है। तो ये देखकर वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और बोलता है किसी लड़के के साथ? कौन है वो? एंड देन हम देखते हैं उस लड़के को जिसका नाम होता है जी सांग्यू, जो
कि होंगहुई का क्लासमेट हुआ करता था और वो काफी अच्छे फ्रेंड भी हैं। तो वो कहता है सॉरी मैंने तुम्हें डरा दिया था। तो वो कहती है कोई बात नहीं। देन वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें काफी जगह ढूंढा लेकिन तुम मुझे कहीं मिली ही नहीं। देन आज मैंने तुम्हें कोर्ट में देखा तो मैंने तुम्हारा पीछा किया। वैसे क्या तुम्हारी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है? तो वो कहती है हाँ हाँ सब कुछ सही चल रहा है। उसी साइड होंगहुई की दोनों बॉडीगार्ड उनकी फोटो खींचती है और सायुन के पास भेज देती है। तो जैसे सायुन ये देखता है कि होंगहुई काफी खुश लग रही है तो वो एकदम से जेलसी फील करता है। लाइक वो किसी बंदे के साथ इतनी खुश कैसे है? मैंने तुमसे कहा था कि उसका ध्यान रखो, मैंने तुमसे फोटो भेजने के लिए नहीं बोला। तो वो बॉडीगार्ड बोलती है ये बॉस भी ना, अब मैं कैसे बताऊं कि वो आदमी कौन है? फोटो ही भेजकर तो दिखा सकती हूँ। ऑल्सो हमें ये भी पता चलता है कि जी सांग साइन लैंग्वेज में काफी अच्छा है और वो साइन लैंग्वेज में ही होंगहुई से बातें कर रहा था। देन वो उसे अपना कार्ड देता है और बताता है कि मैंने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है। देन वो उससे नंबर के लिए बोलता है तो उसे अपने नंबर देती है और बोलती है मुझे तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। देन वो वहाँ से चली जाती है और जिस हिसाब से जी सांग उसे देख रहा था ऐसा लग रहा था लाइक उसका उस पर क्रश है। नेक्स्ट सीन में तब होंगहुई अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम भी वहाँ पर आई है जो कि उससे बोलती है मैंने जो तुमसे कहा था क्या तुमने वो किया? नहीं तुमने तो नहीं किया होगा है ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। देन जैसे वो उस गिफ्ट को अनरैप करती है जिस हिसाब से वो कपड़े थे वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या आप मेरी मॉम ही है ना? तो उसकी मॉम कहती है तुम तो अपने हिसाब से कुछ कर नहीं सकती तो मुझे ही तुम्हें सब कुछ सिखाना पड़ेगा। तुम कैसे भी करके अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छा करो वरना तुम्हारे डैड की हालत पहले जैसी हो जाएगी, सोच लेना। देन होंगी तब अकेली होती है तो वो सोच रही होती है कि मेरी लाइफ कैसी हो चुकी है, मैं खुल के जी भी नहीं पा रही हूँ अपने हिसाब से। देन वो नहा के बाहर आती है और वही ड्रेस पहनती है और बोलती है मैं अपना बेस्ट दूंगी। लेकिन तब मॉम को ये पता चलेगा कि मैं तो सायुन से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ तो उनका रिएक्शन क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। देन वो फिक्स 10 बजे सायुन के पास कॉल करती है और पूछती है तुमने क्या सोचा है, क्या तुम होंगुई को छोड़ दोगे? तो उससे कहता है मैं एक चीज जानना चाहता हूँ जिसके लिए मैं बहुत क्यूरियस, तो तुम मुझे एक बात बताओ क्या तुम मेरे फैमिली मेंबर में से कोई एक हो? क्योंकि मेरे और मेरी वाइफ के बारे में लाइक किसी को नहीं पता हमारी फैमिली के अलावा, तो ये सीक्रेट भला तुम्हें कैसे पता हो सकता है? तो सच सच बताना क्या तुम मेरे फैमिली मेंबर? तो होंगुई ये सुनती है तो वो एकदम से घबरा जाती है और कहती है तुम ये क्या बकवास किए जा रहे हो और टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करती है और उसे एक फोटो भेज के कहती है ये जो फोटो है ये तुम्हारी वाइफ की है तो या तो तुम अपनी वाइफ को छोड़ दो या फिर मैं ये फोटो वायरल कर दूंगा। तो वो कहता है मैं कैसे मान लो ये मेरी वाइफ की फोटो है? तो वो कहती है क्या तुमने अपनी वाइफ को कभी देखा नहीं है? उसके थाई पे एक स्पेसिफिक मोल है, ध्यान से देखो। तो उस फोटो को देखता है और बोलता है मैं नहीं मान सकता कि ये मेरी वाइफ की ही फोटो है। तो होंगुई को लाइक गुस्सा आ जाता है कि वो मान ही नहीं रहा था। तो वो बोलती है अगर तुम्हें अपनी वाइफ नहीं लग रही है ना तो तुम आज अभी इसी वक्त अपनी वाइफ को जाके चेक करो। देन वो कहता है तुम ये बताओ तुम मैरिड हो या नहीं? तो वो एकदम से हकला जाती है और कहती है हाँ मेरा मतलब नहीं। तो सायुन कहता है तुम मैरिड होकर ऐसी हरकतें कर रहे हो और मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगा कि ये मेरी वाइफ है। तो उसे फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम जाओ और पहले चेक करो, और ये कह के वो कॉल को कट कर देती है। देन वो रियलाइज करती है कि उसने ये क्या बोल दिया, शिट। देन सायुन को वो लिस्ट मिलती है कि उस पार्टी में कौन कौन गया था लेकिन वहां से भी उसे कुछ खास प्रूफ मिला नहीं था। देन होंगुई सोचती है मैंने कितने एफर्ट्स किए थे वो फोटो लेने में और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है। देन हमें दिखाया जाता है उसने कितने सारे पोजेस में फोटो ली थी एंड फाइनली उसे जाके एक अच्छी फोटो मिली थी भेजने के लिए। देन सायुन फटाफट से घर जाता है और सीधा उसके रूम में जाता है और होंगुई जैसे उसके फुटस्टेप सुनती है एकदम से घबरा जाती है। देन वो उसका ब्लैंकेट हटाने की कोशिश करता है तो वो उसे कस के पकड़ लेती है एंड फाइनली जैसे उसे खींचता है वो उसके ऊपर गिर जाता है एंड यहाँ पर एक सीन हो जाता है। तो होंगुई बहुत नर्वस हो जाती है। देन सायुन खड़ा होता है और बोलता है मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि तुम्हारे लिए एक पोस्ट खाली है मेरे बरोबर, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और ये कह के वो वहां से चला जाता है। तो होंगुई कहती है सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पर आया था, लाइक इतनी रात को। देन हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 3 साल पहले का, तब उनकी नई नई शादी हुई थी। तो होंगुई बिल्कुल रोमांटिक होने की कोशिश कर रही थी और उसका वेट कर रही थी कि सायुन कब आए। देन सायुन तब आता है तो उसके साथ डांस करने के लिए बोलती है। वो डांस करने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन उसे नींद आ रही थी तो वो बिल्कुल नहीं कर पा रही। देन सायुन उसके पास जाता है तो वो सोचती है शायद वो उसे किस करने वाला है, लेकिन वो उसके कान में कहता है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारी मोम ने ये सब करने के लिए कहा है लेकिन उनकी हर बात फॉलो करना ये जरूरी नहीं है और ये मत सोचना कि फ्यूचर में हमारा कोई रिलेशनशिप होगा, ओके। और ये कह के वो वहां से चला जाता है। लाइक डायरेक्टली उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट डे होंगुई तब उठकर आती है तो वो सायुन को घर पर देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है बिकॉज और दिन वो उसके उठने से पहले ही काम पर चला जाया करता था। तो वो कहता है ब्रेकफास्ट नहीं बनाओगी क्या? तो वो सोचती है इनडायरेक्टली वो मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बोल रहा है। देन वो कॉफी बनाने वाली होती है तो वो कहता है सुबह सुबह कॉफी नहीं पीते और वो खुद खाना बनाने लग जाता है। देन वो खाना बनाते बनाते उससे पूछता है जी सांग्यू कौन है? तो वो बताती है वो मेरा फ्रेंड है। तो वो कहता है क्या तुम क्लोज हो? तो वो हाँ भर देती है। देन वो उससे पूछता है क्या तुम उस पर ट्रस्ट कर सकती हो? तो वो लिख के बताती है कि वो मेरा काफी अच्छा फ्रेंड है। देन जब वो ये पढ़ता है तो उसके एक्सप्रेशन से ये लग रहा होता है लाइक वो थोड़ा सा जेलस था और उससे बोलता है मुझे आज तक ये लगता आया है कि तुम सिर्फ मेरे ही कंट्रोल में हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। देन वो प्लेट उतारता है, खाना डालता है और बोलता है इसे खा लेना, और ये कह के वो वहां से चला जाता है। तो होंगुई शॉक्ड हो जाती है और सोचती है क्या इसने ये मेरे लिए बनाया है। देन हम देखते हैं नायूरी को जो कि जा रही होती है एक फैन की भीड़ में से, और जैसे वो गिरने वाली होती है कोई उसे बचा लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि जी सांग यूई होता है और उस पे हॉट कॉफी भी गिर जाती है। देन तब वो दोनों साथ होते हैं तो नायूरी उससे सॉरी भी बोल रही होती है बिकॉज उसका हाथ जल चुका था। तो वो कहता कोई बात नहीं, फैंस तो होते ही ऐसे हैं। तो जैसे वो ये सुनती है वो कहती है क्या अब तुम क्या कहना चाहती हो, फैंस ऐसे ही होते हैं? मीन्स उसे गुस्सा आ जाता है बिकॉज वो भी तो सायुन की फैन है और बोलती है फैन होना कोई गलत बात नहीं है। तो वो कहता है मतलब तुम भी किसी की फैन हो, बताओ किसकी हो? तो वो
बताती है उसकी आवाज बहुत अच्छी है, वो बहुत हैंडसम भी है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये लो मेरा कार्ड, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। देन हम देखते हैं सायोन उस फ्रिज को जब दोबारा से देखता है तो उसे ये लगता है कि किडनैपर को होंगुई ने खुद ही बैठाया हो, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो कार हैक्ड थी। तो उसे होंगुई पर थोड़ा सा शक हो जाता है। उसी साइड हम देखते हैं होंगुई को जो कि अपने डैड से मिलने के लिए गई थी और तब वो उनके साथ थी तो वो बहुत खुश भी थी। एंड जैसे ही वो जाने वाली होती है उसका डैड बोलता है प्लीज तुम मत जाओ ना। तो वो कहती है काश आप ये बात मोम से कह देते, तो वो आपको छोड़कर जा रही थी। मीन्स उसकी मोम ने उसके डैड को काफी सालों पहले ही छोड़ दिया था। आपने उन्हें तो रोका नहीं, चलो ये सही है, लेकिन आपने मुझे भी नहीं रोका। तो वो बताता है कि मेरी बेटी एक एंकर बनना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे अपने साथ नहीं रोका। तो होंगुई रोने लग जाती है और कहती है आपने ये सब मेरे लिए किया, लेकिन डैड मैं इस लाइफ से परेशान हो चुकी हूँ, मैं अच्छे से जी भी नहीं पाती हूँ, मैं बोल भी नहीं पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं सब कुछ क्वाइट कर दूं। एंड वो बहुत बुरे तरीके से रो रही थी, बहुत बुरे। देन रात को होंगुई फिक्स 10 बजे फिर से कॉल करती है तो वो कॉल को उठाता है और बोलता है 5 मिनट बाद कॉल करना, और ये कह के वो कॉल को कट कर देता है। तो होंगुई शॉक्ड भी होती है, उसे गुस्सा भी आता है, बट वो क्या करे। देन वो 5 मिनट टाइम पास करती है और उसके पास फिर से कॉल करती है। देन उसे अचानक से किसी ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है और सब कुछ स्टिल हो चुका था। देन वो उसके पास बार बार कॉल करती है लेकिन उसका फोन बार बार स्विच ऑफ ही आ रहा था। देन वो घर जाती है और सो जाती है और रात को सायोन घर पर नहीं आया था। देन उठ के तब वो न्यूज देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी में आग लग गई थी और काफी लोग इंजर्ड भी थे और वो किसी ब्लैक मास्क के इंसान ने ही की थी। ऑल्सो उसने ये भी धमकी दी कि या तो तुम मेरी डिमांड को पूरा करो या फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और जैसे होंगुई ये सुनती है उसका ग्लास नीचे गिर जाता है। मीन्स वो बहुत बुरे तरीके से घबरा गई थी। तभी वहाँ पर सायोन आता है, उसे चोट लगी हुई थी, उसके कपड़े भी गंदे थे। देन वो होंगुई के बहुत पास जाता है, उसे पकड़कर ऊपर बैठाता है। काफी टाइम से कुछ भी लॉजिकल नहीं हो रहा है और मैं बहुत ही परेशान हूँ और मैं सच जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ, तो प्लीज तुम मेरे साथ कोऑपरेट करना। और ये कह के वो उसकी स्कर्ट को ऊपर करता है तो होंगुई उसे रोक लेती है। देन वो कहता है तुम खुद ये करती हो या फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। देन हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 3 साल पहले का। तब उसकी शादी होने वाली थी तो हीजो ने उससे कहा था कि तुम ये मैरिज तोड़ रहे हो या फिर मैं तुम्हारी फैमिली के सारे सीक्रेट्स मीडिया को बता दूं। तो उसने कहा था कि ये शादी तो होगी लेकिन तुम अपनी जगह ब्राइड को चेंज कर देना, तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन शादी करेगी। मीन्स उन दोनों ने मिलकर ही ये प्लान किया था। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।